गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स मान्या। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है जिसका मैं बहुत टाइम से वेट भी कर रही थी, बट वो आपको आगे पता चलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी रोज़ की तरह पढ़ने के लिए। ये देखो, ये जो लाइब्रेरी वाला सीन है ना, ये बस कुछ टाइम के लिए बचा है, बस 1-2 हफ्ते के लिए। इस बार कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है बिकॉज़ हमारा हर टाइम जो होते थे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वो 2 सब्जेक्ट के होते थे, लेकिन इस बार हम लोग के हैं 3 सब्जेक्ट और तीनों के तीनों इतने हार्ड हैं। सबसे पहले साइकेट्री, देन पीडिया, एड मैनेजमेंट तो पूछो ही मत। सब कुछ एक जैसा लग रहा है कि फर्स्ट चैप्टर उठाओ तो वो एक जैसा, लास्ट चैप्टर उठाओ सब में एक जैसा है। ये है वो बिल्डिंग जिसमें मैं एग्ज़ाम दूंगी अपना यूनिवर्सिटी। दिखने में इतनी सुंदर है, लेकिन भाई अंदर जो प्रेशर बना रहता है बच्चों के दिमागों पे, वो तो ये बिल्डिंग ही अच्छे से जानती है। एंड देन हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। वक्त से पहले मैं आ गई हूँ, अब पता नहीं लाइब्रेरी खुली भी है या फिर नहीं, क्योंकि फिर सीट नहीं मिलती है और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। यार लाइब्रेरी तो बंद है, अभी एंट्री नहीं देंगे ये 9 बजे से पहले। जैसा कि बताया था कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, लाइब्रेरी में एक हुआ है कांड। मैं पहली पहुँच गई थी तो मैं बैठ गई सीट पे। अब आती है एक इंटर्न, बोलती हैं कि ये मेरी सीट है, मैं यहाँ रोज़ बैठती हूँ। हमारे लाइब्रेरी में ये सीन है कि कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है, जो पहले आएगा वो बैठ जाएगा। तो मैंने उसको वही बोला कि मैम ऐसा सीट रिजर्वेशन वाला तो सीन नहीं है। तो कहती है मैं पहले आई हूँ, मैं इंटर्न हूँ। तो मैंने कहा मैंने बोला मैम मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम है। कह रही मेरे भी एग्जाम है। तो मैंने कहा मैम उससे क्या है, फिर आप कहीं और बैठ जाइए। मैं बहुत तमीज़ से बात कर रही थी। फिर उसके बाद बोली नहीं तुम यहाँ से हटो, मैं यहाँ रोज़ बैठती हूँ। देन उसके बाद लेके आई गार्ड को। गार्ड बोला कि मैम आप हटिए, ये बैठती है। मैंने कहा कहीं यहाँ पे लेबल लगा है किसी चीज़ का और मैं क्यों हटूँ। इन लोग में इतना एटीट्यूड और ईगो भर चुका है कि ये लोग MBBS कर रहे हैं या फिर ये जो भी कर रहे हैं, ये पेशेंट को तो भाई कैसे ही छूते होंगे और किस नज़रिए से देखते होंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा घमंड भाई किस चीज़ का है। तुम कर रहे हो MBBS, तुम कर रहे हो MD, तुम जो भी कर रहे हो भाई, तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। ये चीज़ नहीं समझ में आती है क्या? और नर्सिंग स्टूडेंट्स को तुम लोग इतना डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? भाई सारा मूड ख़राब हो गया। सोचा था आज पढ़ूंगी, सुबह सुबह ही मूड ख़राब हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। तुम ये देखो, फिर मुझसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा वाई शुड आई टेल यू। धमकी देने चली थी, कट गया ना उनका, हो गई बेइज्जती, बैठ गई चुपचाप कहीं और यहाँ बात एक सीट की नहीं थी, यहाँ बात एक रिस्पेक्ट की थी कि जैसे तुमने मुझे बोला कि हटो यहाँ से, वो चीज़ थी। अगर वो मुझसे प्यार से बोलती तो तब भी मैं हट जाती। इन लोग को नर्सिंग प्रोफेशन की इज़्ज़त करनी नहीं आती और हम नर्सिंग स्टूडेंट की ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको इज़्ज़त करना सिखाएं। रिस्पेक्ट एक गिव एंड टेक होता है, तो जब आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप मुझसे तो उम्मीद मत करना या फिर मेरे प्रोफेशन से उम्मीद मत करना कि हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो हम लोग जा रहे हैं संगीत नाटक अकेडमी डांडिया नाइट में, तो वहाँ पे मिलते हैं। यार वो तो लाने ही भूल गई हूँ। क्या क्या? हाँ तो याद करने देना, क्या रोज थोड़ी ना मैं लगाती हूँ। मुझे वो तो बिंदी देखना है, बिना मेकअप का करो, बिना। हाँ फेस पाउडर लाना भूल गई हूँ, तो ये वाइट टोन से काम चलाऊंगी। क्या दूँ? सेटअप छेड़ रही है मेरा ये बैठ के बस। और ये अंकल ची पी ये सब चलता रहेगा। इससे पहले हम लोग लेते हैं इसमें बेस, तो बेस तो पहले हमने ऐसे लिया एंड इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना, इसको ऐसे करना है। मैं वैसे ज़्यादातर ये वाला शेड लगाती हूँ, तो अब मैं यही वाला शेड लगाऊंगी इसमें। वाह ये कितना अच्छा दिख रहा है, ऐसे देखो गाइस। अभी मैं भूतनी लग सकती हूँ, लेकिन अभी सब सही हो जाएगा। हाँ मम्मी का चुरा के लाती हूँ, इस बार भी चुरा के लाऊंगी सब मम्मी का। लिप लाइनर लगाते ही मेरी शक्ल पे नूर आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। गाइस वैसे तो मैं ऐसी भी अच्छी लग रही हूँ, लेकिन आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे मेकअप को। वैसे मैं 2 घंटा पहले तैयार हो रही हूँ। बहुत मन है विंग लाइनर यूज़ करने का, लेकिन लगाने का सॉरी, बट मुझे आता नहीं है वो लगा। ऐसे कैमरा दिखा नहीं सकती हूँ, नहीं तो एक ऐसे देख रही है मुझ बैठ के।
ये मेरी बहन बैठती है। ये सब मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ, मेकअप करना, डांस करना। अब हम लगाएंगे काजल, जो कि मैं बचपन से लगाती आ रही हूँ। और ये मैं अपनी मम्मी का चुरा के ले आई हूँ, और मम्मी को अभी तक पता भी नहीं है ना, उन्होंने मुझसे पूछा। KGMU वाले सारे काम अभी करा लेंगे क्या? कितना फंड आ गया है इसका। काजल हम भर भर के लगाने वाले हैं। मेरे पास रेड लिपस्टिक नहीं है, रेड लिपस्टिक चाहिए। आपके पास होगा तो भेज देना। पास ये ब्लश है, लेकिन पता नहीं यार, ये मेरे मुंह पे नहीं अच्छा लगता है। मैंने ये मांगा है, वैसे तो उल्टा ही दिखेगा, कोई मतलब नहीं है। अब अंदर बनने की तैयारी। हाथ देखो, मुंह देखो, लड़कों वाले हाथ है। मेरे पापा पे गए, मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है। मैं ये ज़िंदगी को बैलेंस करूँ या ये ब्लश को बैलेंस करूँ, समझ नहीं आ रहा। देखो, वैसे तो मैंने हाइलाइटर लगाना छोड़ दिया था, पर ज़रूरी नहीं है जो चीज़ छूट गई है वो दोबारा से अपनाया ही नहीं जा सकती। तो जैसे कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो हाइलाइटर मेरी बहन ने रखा था, तो थोड़ा सा निकाल के उसने ऐसे मुझे गरीबी में हाइलाइटर मिला। इतने प्यार से मैंने कुछ नहीं किया, इतने प्यार से ये हाइलाइटर लगा। मेकअप हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी है, जो कि लिपस्टिक, मेन लिपस्टिक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं लिपस्टिक क्या लगाऊँ। कितना अच्छा लग रहा है ये। ये देखो। हाँ यार, सच में अच्छा लग रहा है भाई, एकदम इसने वो कर दिया, कॉपी पेस्ट। और एकदम अब मेरे को ज़्यादा नहीं अच्छी लग रही होगी ये, क्योंकि ये बनेगा भी। और यहाँ इतना खाली लग रहा है। एक ही यहाँ बनेगा, कोई एक सेट लगेगा ना वहाँ पे। तो वो इतनी हीरोइन मुझे बना देना, सब डॉलर चलो। आंखें बड़ी बड़ी होंगी भाई ये जो बनाया है ना भाई, क्या आपको लगता है मुझे यहाँ बनाना चाहिए? हाँ, या नहीं? बिल्कुल। मुझे बताइए। चलो ठीक है। एक कोका पहनी, उसके बाद मैं बनाऊंगी। कोका गुजराती कम, मराठी ज़्यादा लग रही हूँ। बेसिक सा कुछ। सो हम हो गए हैं रेडी। अभी तो कमरे की लाइट अच्छी नहीं है, इसीलिए शायद मेकअप अच्छा ना लगे, बट मेकअप बहुत सुंदर हुआ है। और ये देखो, कलाकारी मेरे से तो उम्मीद मत ही रखना, वही कर सकती है ये सब। बाकी सुंदर तो लग रहा है। आज वैसे काफ़ी लेट हो गया है, बट फिर भी अभी कैब आने में भी टाइम लग रहा है। जल्दी से आ जाए तो फिर चलते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं संगीत नाटक अकेडमी, इतनी मुश्किल से। जा रही हूँ अभी टिकट स्कैन करवाने। कहाँ से होगा स्कैन यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज़ मी, ये टिकट स्कैन कराना था। भाई आज इस बार कुछ नया सिस्टम है, पिछली बार ऐसा नहीं था। इस बार एक अलग काउंटर है, वहाँ पे टिकट स्कैन कराना है। कराते हैं टिकट स्कैन पहले। तो टिकट हमें मिल चुकी है, अब हम डांडिया खेल सकते हैं।
चलो इसे कहते हैं एंकर होने के फायदे। फाइनली इट्स ओवर, हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल, बहुत लेट हो गया था। सो दैट्स इट फॉर द डे, बाय।